नमस्कार, मैं अर्जुन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सत्ता संग्राम के दूसरे एपिसोड में। बिहार में चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। बहुत पहले से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने पार्टियों के प्रचार प्रसार शुरू कर दिए थे, लेकिन सबसे पहले जिस पार्टी ने प्रचार शुरू किया था वो पार्टी बिहार में बहुत ही नया था। होली के दूसरे ही दिन अखबार के पहले पन्ने पर पुष्पम प्रिया चौधरी और प्लूरल्स ने लोगों को चौंका दिया। एक बिहार में नई पार्टी, एक नई सीएम उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी जो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताते हुए नजर आई, जिनके साथ उनके पार्टी का लोगो और उनके पार्टी का नाम था। उस वक्त इतना तो तय हो गया था कि बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी आई है और कोई और है जो सीएम बनने की दावेदारी भी पेश करने वाला है। इस खबर से जहां उस रोज सनसनी मच गई थी, वहीं लोगों ने लोगों पर सवाल उठाए। लोगों का मतलब चुनाव चिन्ह। पुष्पम प्रिया चौधरी के प्लूरल्स पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अगर नजर डालें तो आपको एक उजले रंग का घोड़ा दिखेगा। वो घोड़ा तेज दौड़ने के साथ साथ उड़ने का प्रतीक है। पुष्पम प्रिया चौधरी जेडीयू में एमएलसी रह चुके विनोद चौधरी की बेटी हैं। पढ़ाई पूरी करने के लिए 12th करने के बाद अपने मास्टर्स डिग्री के लिए उन्होंने लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स को चुना। अब आप ये जरूर सोचेंगे कि जिनके पिता खुद जेडीयू में हैं, उनकी पुत्री को एक नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। नई पार्टी ही नहीं बल्कि जितनी बार भी पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्लूरल्स का जिक्र किया, उतनी बार उन्होंने नीतीश कुमार के 15 वर्षों के कार्य को भी अच्छे से गिनवाया। ये यूं कहें कि नीतीश कुमार को उन्होंने आईना दिखाया। कई बार उन्होंने मीडिया से इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कहा कि बिहार को गति चाहिए और प्लूरल्स वो गति देने के लिए तत्पर है। कई बार लोगों ने उनके ड्रेस पर सवाल उठाए कि आखिर पुष्पम प्रिया चौधरी काले ड्रेस ही क्यों पहनती है, आखिर वो काले कपड़ों में ही नजर क्यों आती है। इस सवाल के जवाब पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि हर नेता सफेद कपड़े पहनते हैं, इसलिए मैं काले कपड़े पहनती हूँ और राजनीति में कोई ड्रेस कोड नहीं है, इसलिए मैं बाध्य नहीं हूँ कि मुझे किस रंग के कपड़े पहनने होंगे। अगर आप पुष्पम प्रिया चौधरी या प्लूरल्स के फेसबुक पेज पर जाकर उनके पुराने पोस्ट देखेंगे तो लॉकडाउन के दौरान उनके सफर की कुछ तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। अपने सफर के दौरान उन्होंने बिहार के कुछ ऐसे राज्यों का भ्रमण किया जहां बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो सालों से बंद पड़े हुए हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स डिग्री हासिल करके आई पुष्पम प्रिया चौधरी कहती हैं कि अगर मैं सत्ता में आई तो सबसे पहले इन फैक्ट्रीज को खुलवाकर इसमें रोजगार को बढ़ावा देने का काम करूंगी। जहां अगर बिहार में रोजगार होगा तो बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुष्पम प्रिया चौधरी ने पटना के बांकीपुर से अपना नामांकन भर दिया है, लेकिन वहीं चुनौतियां उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। उस पार्टी के 61 प्रत्याशियों में से 28 प्रत्याशियों के नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिए। इसको लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने फेसबुक और ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया था। प्लूरल्स के सभी प्रत्याशी खोइचा लेने का काम कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रत्याशी लोगों के घर पहुंचकर खोइचे ले रहे हैं। साथ ही ये वादा कर रहे हैं कि जीतने के बाद भी वो इस इलाके में आएंगे और उस इलाके में बदलाव के कार्य को संपूर्ण करेंगे और अपने खोइचे के कर्ज को अंजाम देंगे। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी इस साल बिहार के जनता के दिलों में जगह बना पाती है या नहीं। सत्ता संग्राम के इस दूसरे एपिसोड को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करिएगा और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।